हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथमेटिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में देखिए, ये मेरा HCF एलसीएम का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले मैं पार्ट 2 वीडियो डाल दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, उसको देख लीजिएगा। 2 पार्ट में हम इसका वीडियो डाल दिए। उसमें हम HCF बताए थे, महत्तम समावर्तक से जितना भी क्वेश्चन है उसमें बता दिए हैं। तो एलसीएम से आज क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, एक बात एलसीएम में जानना जरूरी है कि अगर हम ये ऐसे मेरा पार्ट 1 वीडियो में हम बताए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट बता देते हैं कि अगर इस तरीका का हो और इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं हम। इसका पहले गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। इसका गुणनखंड टूटेगा, इसका टूटेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका गुणनखंड टूटेगा, ठीक है। गुणनखंड तोड़ के देखिएगा, इसका गुणनखंड टूटेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसका पावर बैठा लेंगे तो इसका होगा 2 का पावर क्यू गुना 3, इसको लिख सकते हैं। इसका होगा 2 के पावर 4, इसको 2 के पावर क्यू। अब एलसीएम है, ठीक है। हम एचसीएफ वाला बता दिए कि इस तरह का रहा, तो एचसीएफ कैसे बनाते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम दोनों बताए हैं कि कैसे हम इस तरह का गुणनखंड हो तो कैसे बताएंगे। तो एलसीएम में हमेशा सबको जो बड़ा पावर होता है सबको लिखना है। एलसीएम में सबको लिखना है, पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है। तो सबको लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। और 3 तो किसी में नहीं है तो 3 लिखेंगे। एक सबको लिखे, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है। और जब पावर की बात हो ना तो एलसीएम में बड़ा पावर लिखते हैं। इसमें बड़ा पावर क्या है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, यानी बड़ा पावर क्या 4, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जब इसका रहता है तो एचसीएफ क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं। कॉमन कौन है, कॉमन 2 है, कॉमन सब में है। और जो छोटा पावर है ना उसी को बैठाते हैं। छोटा पावर यहाँ क्या है 3, तो 2 का पावर 3 यही हो जाएगा। ये सब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। और भिन्न का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकलता है, ऐसे हम आगे क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी भिन्न का क्वेश्चन आएगा। उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे बनेगा वो हम आगे भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें हम अधिकतर एलसीएम का क्वेश्चन लाए हैं। इसके पहले हम एचसीएफ का क्वेश्चन सब बता दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन होगा। आगे हम स्क्रीन पर क्वेश्चन ला रहे हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि हमको बहुत तरह तरह का हर एक सब्जी ये टॉपिक का क्वेश्चन बताना रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन है। इसी क्रम कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएं। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाइएगा उस चीज़ को देख लीजिए। देखिए, मेरा सारा वीडियो लास्ट तक दिखेगा, आपको एलसीएम एचसीएम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर होगा कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 से सफल आता है। तो देखिए, इस चीज़ को देखिए। एक बात और देखिए कि अगर 4, 8, 12 इसका एलसीएम अगर 24 हो, इसका एलसीएम 24 कैसे आएगा। देखिए, हम इसमें ये भी बताए हैं कि डायरेक्ट कैसे पकड़ेंगे कि इसका एलसीएम ये बच्चा जैसा एक होता है। बच्चा में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग बनाते थे 2 से इसको लगाते थे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ऐसे करके लगाते थे। गुना करने पर 24 आता है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन हम डायरेक्ट इसको बना देंगे, बड़ा से बड़ा अंक को भी बना देंगे कि इसका एलसीएम 24 है। कैसे, ये ट्रिक हम पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। ऐसे इसमें भी बता रहे हैं कि जो बड़ा अंक देखते हैं, अगर बड़ा अंक जो अगर दिए हुए संख्या से कट जाए वही मेरा एलसीएम होता है। तो 12 देख रहे हैं, बड़ा अंक 12 चुन लिए, ये सभी संख्या से नहीं कट रहा तो 12 मेरा एलसीएम नहीं होगा। 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, 24 देख रहे हैं, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 12 से भी कटेगा, तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा 12, ठीक है। वो छोटी संख्या देखना है, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48 भी 8 से कटता है, 4 से कटता है, 12 से, लेकिन 48 नहीं लिखेंगे। छोटी संख्या क्या है, 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो एलसीएम का परिभाषा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, ठीक है, वह छोटी, वही एलसीएम होता है 24, ठीक है। तब देखिए, हम बता रहे इसका 24, तब बोल रहा है कि अब ये 24 आया, किसी भी संख्या का एलसीएम जो आएगा वो सभी संख्या से कटेगा तभी उसका एलसीएम। अगर सभी संख्या से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब एलसीएम सही नहीं है। जैसे यहाँ 4, 8, 12 का एलसीएम 24 है, तो यानी कि ये 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 4 से भी विभाज्य हो जाएगा, तभी 24 है, ठीक है। इस बात को, कोई भी संख्या का एलसीएम उस सभी संख्या से कट जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर शेषफल समान नहीं रहता है। शेषफल कोई में 1 आता है, किसी में 2 आता है। अगर 3 से विभाजित कर रहे हैं वह 3 अंकों की जो भी संख्या होगा उसको अगर 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है। अगर 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है, 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है।
तो वो संख्या है क्या। तो इस तरह का जो भी हो तो हम क्या करेंगे कि जिससे विभाजित कर रहा है 3 4 5 को लिख देंगे और देखेंगे शेषफल कौन कौन है। 3 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल 1 आ रहा है, 4 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल 2 आ रहा है और 5 से विभाजित कर तो शेषफल 3 आ रहा है। इसका कॉमन शेषफल निकाल लेंगे। कॉमन शेषफल कैसे होगा, तीनों को घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 में 2 गया, शेषफल क्या आ गया, ये समान शेषफल आ गया इसका 2, समान शेषफल, समान शेषफल। अब देखिए समान शेषफल 2 आया। अब देखिए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से विभाज्य हो, तो 3 4 5 से वही संख्या विभाज्य हो सकता है जो 3 4 5 का एलसीएम हो। तो देखिए देख रहे हैं कि 3 4 5 का जो एलसीएम हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो बड़ा संख्या पकड़ेंगे। तो बड़ा संख्या क्या है, 5 बड़ा संख्या पकड़ेंगे तो 5 दूनी 10, तो 10 जो है किसी से नहीं कट रहा है, 5 या 15 सिर्फ 5 से कटेगा, 5 के 20, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 25 5 से कटेगा, 4 से नहीं, 3 से नहीं, 5 6 30, देख रहे हैं 12 25 60, यानी 60 जो मेरा संख्या आएगा ये 60, यही 60 3 4 5 कैल्शियम होगा जो 3 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी, 5 से भी 60। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन क्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली बनेगा कैसे, तो ये जो 3 4 5 का सही एलसीएम 60 आया, इस 60 को हम 3 अंक बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, 1 2 3, ये 3 अंक आ गया, तब 120 को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों वाली संख्या नहीं बोलता कोई संख्या, देखिए कोई संख्या बोलता तब 60 लेके चलते। तो अब क्या करेंगे कि उसका एलसीएम निकाल के समान शेषफल जो निकाल के उसका 3 अंकों वाली क्या है 120, इसको 2 से घटा देंगे 118, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन बोल रहा है यहाँ एक के अंकों का योग बताना है, मतलब जो आया मेरा 118 वो 3 अंक, वो तीनों अंक का योग कितना होगा, तो 1 1 1 18, ये तीनों को जोड़ देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया है, 8 है 1 9 1 10 हो गया इसका। ऐसे कभी कभी बोलता है वह 3 अंकों वाली संख्या बताइए तो 118, लेकिन बोल रहा तीनों अंकों का जोड़ योग तो 10 हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें, सबका एलसीएम निकाल के जो समान शेषफल है उसमें घटा देते हैं बस। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए ये नॉर्मल है, ऊपर क्वेश्चन आया होगा वह सबसे छोटी पूर्णांक जो 5 8 15 से, क्वेश्चन देखिए गुणज हो तो 5 8 15 का जो एलसीएम होगा जो उसे कट जाएगा तो 5 8 15 का एलसीएम निकाल देंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 120 और 445 का एलसीएम निकालना है, तो 120 और 445 का अभी हम बताए हैं 120, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 450 इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 8, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 या 24 गुने 5 कितना आया, आ गया। अब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 से ही कटेगा, 2 से कटने के बाद फिर क्या होगा, 2 तिया 6 तिया 18, 2 तिया 6 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है 2 हो गया, और उसके बाद फिर 5, इसका गुणनखंड तोड़ के देखिएगा, 2 तिया 6 तिया 18 25 90 25 450, गुणनखंड आराम से तोड़ देंगे। आप गुणनखंड तोड़ने के बाद इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको पहले पावर बैठाएंगे, ऊपर क्या होगा पावर इसका 2 के पावर क्यू, 3 एगो है तो एगो, 5 का एगो है एगो तो एगो, यहाँ देख रहे हैं 2 एगो है, 3 का एगो है 2, 5 का एगो है तो 2। ठीक है, ये ऐसे आ गया, इसका एलसीएम हम निकालना है, 2 के पावर क्यू गुने 3 गुने 5, अब इसका 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का, इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम बताए हैं कि जो कॉमन है सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है, सबको एक बार लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 5, 3 अंक है, सबको लिख दिए पर दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे। अब पावर की बात हो, जो सबसे बड़ा पावर है उसको बैठाएंगे, सबसे 2 में सबसे बड़ा पावर क्या है, ये है पावर 3, तो इसको बैठा दिए, 3 में सबसे बड़ा पावर इसको बैठा दिए, 5 में सबसे बड़ा पावर क्या है, ये 2, अब इसको गुना कर देंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 2 8 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 9 8 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो तो 9 8 72, 72 गुने 25 करिए, 72 गुना 25, 25 दूनी 50 की जरूरत है 5, 25 सत्ते 25 दूनी 50 की जरूरत है 5 और 25 सत्ते 150, 150 और 5 कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 100, ये 25 सत्ते 175 होता है, तो कितना हो जाएगा 180, 25 सत्ते 175 और 5 80 यानी 1800, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 1800 आ जाएगा, 120 और 450 का। आगे क्वेश्चन
आए क्वेश्चन देखिए, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या, कुल संभावित के तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 8, 12, 6 का एलसीएम 48 आएगा। 6 इसका एलसीएम निकालेंगे, 6, 8, 12, 6 इसका एलसीएम क्या आएगा 48। यही मेरा संभावित संख्या होगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, कहीं नहीं 48 दिया हुआ, ऊपर ऑप्शन में होगा। लेकिन देख रहे हैं कि 48 गुना 2 यानी 96, क्वेश्चन के अनुसार 96, कभी ऑप्शन के अनुसार भी टिक मार देते हैं, आंसर हो जाता है। तो 96 देख रहे हैं, वही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे 18/5 इसका एलसीएम निकालना है। 18/5 और क्या है 20/9। भिन्न में एलसीएम, भिन्न में हम एचसीएफ भी बताए हैं। भिन्न में एलसीएम तरीका यही है कि जिसको निकालना है, जैसे मान ली कि इसका एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ठीक है, तो ऊपर वाला का एलसीएम करेंगे, जो निकालने के लिए कहेगा पहले उसको ऊपर काम करेंगे। 20/18 का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो 20/18 कौन सी वैसी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, तो देख रहे हैं बड़ी संख्या पकड़ेंगे 20, 20 दूनी 40, 20 30 20 20 80, 20 5 6 20 6 20 से 20 7 40 से, यानी कि ये 180 जो है इसी संख्या होगा, 20 9 180, जो 18 से भी कटेगा 20 से भी कटेगा, यानी 18 और 20 का एलसीएम जो आ जाएगा क्या आएगा 180। और नीचे का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, तब मिला क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। तो नीचे क्या है 5 और 9, यानी 5 9। ये भी याद रखना है कि अभाज्य संख्या जब भी हो उसका एलसीएम एचसीएफ 1 आता है, उसका एचसीएफ क्या आता है 1, तो नीचे वाला का एचसीएफ निकालना। एलसीएम का रूल है, भिन्न में एलसीएम का रूल है कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना निकला 180, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 और 9, 5 9 का एचसीएफ, दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। यही हमको यहाँ अगर एचसीएफ निकालने के लिए रहता, ये हम एलसीएम वाला बता रहे, एचसीएफ निकालने के लिए जब रहता तब ऊपर में एचसीएफ निकालते और नीचे में एलसीएम। चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघु एलसीएम क्या होगा। तो हम बताए हैं कि अगर एलसीएम में अभाज्य संख्या अगर हो, उसका एलसीएम पूछे तो दोनों का गुणनफल ही उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे देखिए 1 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हो, ठीक है, इसका एलसीएम पूछे तो दोनों का गुणनफल 5 एकम 5, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों अभाज्य संख्या है, 117 है, एगो 1 मानेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 117, यानी दोनों का गुणनफल ही 117 आएगा। यानी कि बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्या है, उसका गुणनफल 117 है, ठीक है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा, तो इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा उन दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 117 ही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि इसका भी एलसीएम निकालना है। 3 लड़के ऊपर होगा, देखिए उसको, 3 लड़के एक ही स्थान से चले यदि उनके कदम 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, ठीक है, प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे। देखिए तब क्या करेंगे कि यदि 3 लड़के एक ही स्थान से चले और उनके कदम 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितना 432 किलोमीटर, मतलब कि सारा का एलसीएम जो हो जाएगा वो सब मिला के जो है 432 किलोमीटर तक उनका दूरी होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एक बात और एलसीएम एचसीएफ में देखना है, जो बड़ा संख्या अगर होगा अधिकतर तो उसको मानिएगा एचसीएफ, और जो छोटा संख्या निकालने के लिए रहेगा उसका एलसीएम, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम 120 है। देखिए आगे क्वेश्चन होगा, कोई संख्या है वो 3:4 में है, ठीक है, उसका एलसीएम दिया हुआ है किताब में कितना, किताब में 120, किताब बोला 120, हम करेंगे तो क्या होगा एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम 4 3 12, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो हम किताब बोला 120 एलसीएम, हम कहेंगे तो 4 3 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4 3 12, निकालना है किसका। आगे क्वेश्चन देखिए, रेशियो का मेथड से है, जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग 4 3 7, 12 से काट देंगे 10 7 70, क्या आ जाएगा 10 7 70। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे उसी तरह का क्वेश्चन है 27 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम 180 है, तो दूसरी संख्या, तो 3:4 है, उसका लघुत्तम यहाँ 180 दे दिया है, कितना दिया है 180, अब ये 180 दिया है, तो 180 दिया है तो एलसीएम बोला 180, हम कहेंगे एलसीएम 12, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 4 से, 12 से कटेगा 15 बार में 15 चौके 60,
क्या आ जाएगा आंसर? 15 चौके 60। दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है 60। आगे देखिए, आगे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो प्रत्येक जो पूर्णतया विभाज्य हो। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम पूर्णतः विभाज्य होने के लिए वही संख्या विभाज्य हो सकता है जो 12, 18, 21 का एलसीएम आए, वही संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही होगा जो पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देख रहे हैं 12, 18, 21, 28, तो ये सबका एलसीएम वही, एलसीएम जो निकलेगा वही सबसे विभाज्य होगा। तो पहले एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम जो मेरा निकलेगा वो कितना आएगा? 12, 18, 21, 28 का 252। एलसीएम निकाल के देखिएगा 252, 252। लेकिन ये क्या अंक है? 1, 2, 3 अंक है, यहाँ 4 अंक पूछ रहा है। 4 अंकों की हमको बताना है, तो उसी से गुना करते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 252 तो सब संख्या है, इसको 1 से गुना करेंगे तब तो 252 आएगा, यानी 3 अंक का ही आएगा। ऐसा क्या करेंगे कि 2 अंक, 1 अंक और बढ़ जाए। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे तो 252 गुने अगर 20 करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख रहा है। तो 20 से अगर कहता है तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की जरूरत में 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। तो इसका कितना है ये? अब बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो ये देख रहे हैं कि आओ आगे करके देखते हैं, आओ आगे करके इसको देखते हैं गुना। तो 252 से जहां पर 5 अंक हो जाएगा, जहां पर 5 अंक जहां से स्टार्ट हो जाएगा, वो उसके पहले जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो आगे और देखते हैं, 252 से आगे बढ़ा के देखते हैं 30 से। तो 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। ये भी 4 अंक है और लगता है आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं 252 से 40 में करके, तो 2 में से 0 गया 0, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, 2 में 0 के 0, 5 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 14। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 40 में देख रहे हैं कि 5 अंक आ रहा है, तो 40 से ठीक पहले 39 को देखते हैं। 252 गुने 39 करते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 39 से, तो 39 गुने 252 कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 अंक में आ जाएगा, 4 डिजिट में आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 39 से जब गुना कर रहे हैं, 12, 18, 21, 28 का विभाज्य 252 है, लेकिन 4 अंक में पूछ रहा है, ये है 3 अंक। तो 4 अंक में जब गुना कर रहे हैं, 1 मिनट देखिए, तो 40 तक हम जब गुना कर रहे हैं 252 को, तो 5 अंक आ जा रहा है, लेकिन 39 में 4 अंक। तो यानी कि 39 में गुना करते हैं तो 4 डिजिट आता है, लेकिन जब 40 से गुना करते हैं तो 5 डिजिट आता है, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो लास्ट होगा 4 डिजिट का, वो 9828 होगा, क्योंकि 39 तक 9828 आ रहा है, लेकिन 39 के बाद 5 डिजिट आ जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट का 9828 आएगा। इसी तरह से और देगा, तो उसको आप लोग कैलकुलेशन करके पहले जो विभाज्य है, और श्री मेरा विभाज्य एलसीएम क्या आएगा? 252, फिर उसको गुना कर करके देख लेंगे। कभी कभी 5 डिजिट ही पूछ देता है, कभी कभी 3 ही डिजिट पूछेगा, था 3 डिजिट में भी वही होगा। अब जैसे मान ली कि 4, 8, 12 का एलसीएम पूछे होगा, है ना, कि 3 डिजिट में हमको बताना है। 4, 8, 12 का एलसीएम पूछे, तो हमको पता है कि 4, 8, 12 का एलसीएम 24 आता है, लेकिन बोलेगा 3 डिजिट में बताइए, तो 24 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 बचे 20 से 120 आएगा। अब देखिए 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए सटले एक और क्वेश्चन है जो ऊपर स्क्रीन पर होगा कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या जब 12, 18, 21 से विभाजित हो। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को पहले देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बन जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हम देखे थे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ 12, 18, 21, 28, 12, 18, 21, 12, 18, 21, ठीक है। तो देखे थे 12, 18, 21, तो इसका जो एलसीएम आया था कितना आया था? 252, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम क्या आएगा? 252। तब हमको बोल रहा है इसका भी एलसीएम आएगा 252, लेकिन क्वेश्चन देखिए उसमें बोल रहा था कि 4 डिजिट का सबसे मिनिमम, सबसे मैक्सिमम नंबर। तो 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर तो क्या होगा? जहां से 5 डिजिट स्टार्ट होता है उसके ठीक पहले वाला,
जो 4 डिजिट जहाँ पर लास्ट होगा उस सबसे आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वहीं पर होगा जहाँ अगर 3 डिजिट स्टार्ट हो गया तो उसके पहले 2 अंक सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि और इससे तो सब छोटा है, छोटा होगा। अब वही अगर पूछ दे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, ये 100 आएगा, क्योंकि 100 से जब बढ़ेगा। उसी तरह से पूछा है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना आएगा 9828 आया, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो 10080 यही आया था। तो यहाँ से 5 डिजिट, यहाँ से क्या आ जाता, 5 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ इसके पहले 4 डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट आया था, सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट का ये आएगा। लेकिन 5 डिजिट के सबसे यहाँ पूछ रहा है ई क्वेश्चन में कि लघुत्तम छोटी संख्या, तो फिर 5 डिजिट से जितना भी 252 को हम गुना करेंगे, 51 से करें, ये 40 के बाद करेंगे, 39 तक ये था, 40 के बाद जितना भी करेंगे सब बड़ा आएगा। तो 5 डिजिट का यहीं से स्टार्ट यही होगा, ये कितना होगा, तो 1080, ये 10,080। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 से समाप्त वाली 4 अंक की महत्तम संख्या। 3 अंक से, ध्यान दीजिए, 3 अंक से प्रारंभ होने वाला लास्ट जो करेगा 5 अंक की, तो ये 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की सबसे महत्तम और लघुत्तम संख्या, ठीक है। महत्तम और लघुत्तम संख्या, तो महत्तम संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या, तो 3 शुरू में रहना चाहिए, 5 लास्ट में, तो बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घुसा देंगे इसमें, तो क्या आएगा 4 आ गया। अब इसमें कह रहा है सबसे महत्तम संख्या भी का अंतर पूछ रहा है, तो पहले महत्तम का निकाल लेंगे बड़ी संख्या का, फिर लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम क्या होगा। लेकिन दोनों में 3 और 5 रहना चाहिए, फर्स्ट नंबर 3 रहना चाहिए और सेकंड नंबर 5, तो इसमें सब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 0 0। अब ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, ये दोनों का अंतर, तो जो ये दोनों का अंतर जो होगा 990 होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन उनके महत्तम समवर्तन से 12 गुना है, मतलब कोई 2 संख्या उसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ का क्या है 12 गुना है। अब आगे बोल रहा है कि महत्तम समवर्तन लघुत्तम समवर्तन का योग और एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर क्या दिया हुआ है, 403, ठीक है, 403 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या 93 है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसको फर्स्ट संख्या मान लीजिए, इसको सेकेंड, एलसीएम का जो मान दिया हुआ है यहाँ पुट कर लेंगे, तो एचसीएफ गुना 12 बराबर एचसीएफ आ जाएगा कि नहीं, यहाँ 403, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ, तो ये 12 एचसीएफ है, ये एचसीएफ तो 12 एक क्या हो जाएगा 13 एचसीएफ, 13 एचसीएफ बराबर 403, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 403 बटा 13, 13 13 31 क्या आएगा, इसका अथी क्या आ गया, मसा 31। अब कह रहा है कि मसा 31 आया, मसा क्या आया 31, 31 गुने 12, यही जो होगा वो मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम, एचसीएफ गुने 12, 12 को एचसीएफ में निकल गया 31, तो एलसीएम आ जाएगा 12 एकम 12 के दुहत में 12 से 36 है 137, 372 मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यानी कि ध्यान दीजिए एलसीएम मेरा कितना आया 372 और एचसीएफ कितना आया 12, ठीक है। तो एक और चीज हम बताए हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम मेरा कितना है 372 दिया है और एचसीएफ 12, प्रोडक्ट एक नंबर 96 दिया है, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो इसको क्या है कि दूसरा नंबर एक्स मान लेंगे, यहाँ बटा 96 आ जाएगा, यहाँ एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 25 60, 12 से 72, 12 7 84, 12 8 96, ये 8 से ये कट जाएगा, ठीक है। इकतीस, अरे ए वो एलसीएम सॉरी एचसीएफ 12 थोड़ी ना, यहाँ 31 एचसीएफ कितना आया था 31 आया था ना, एचसीएफ यहाँ 31, तो एक संख्या 372, तो एलसीएम आया 372, ये आया 31, ठीक है। और एक जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक 93 दिया हुआ है, 93 गुने 1, तो 93 यहाँ हो जाएगा, 31 दिया 93 3 से काट देंगे, 300 के 12 124, 124 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 12 18 36 45 विभाजित करने पर जो शेषफल आ रहा है 8 आ रहा है, 14 आ रहा है, 32 और 41 आ रहा है।
तो क्या करेंगे हम, जिससे डिवाइड करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं जिससे डिवाइड करना है 12 18 36, 12 18 36 45। तो ये इसी से डिवाइड करना है। तो 12 से जब डिवाइड करता है तो शेषफल 8 आता है, जब 18 से डिवाइड करता है तो शेषफल 14 आता है, 36 से डिवाइड करता है तो शेषफल 32 आता है, और 45 से डिवाइड करता है 21। इसका समान शेषफल निकालेंगे, पहला क्वेश्चन में भी हम बताए हैं। समान शेषफल पहले निकालेंगे, सबका समान शेषफल कितना आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, 12 18 36 45 से जो भी संख्या कटेगा, जो भी संख्या एलसीएम आएगा वो सभी से विभाज्य होगा, तो उसका एलसीएम निकाल देंगे। और 100 जो मेरा ये कॉमन आया, इसका एलसीएम आएगा 180। क्या आएगा 180। तो 180 आया, जो समान शेषफल आएगा 4, उसी में इसको घटा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने प्रत्येक मामले में शेषफल 6 आता है। तो 6 से 9 से 12 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो 15 से 18 से, प्रत्येक मामला में शेषफल कितना आता है 2 आता है। शेषफल कितना आता है 2 आता है प्रत्येक मामला में शेषफल। इसका मतलब कि जो भी संख्या 6 से 9 से 12 से 15 से 18 से विभाज्य हो रहा होगा, तो वो जितना भी संख्या हो उससे 2 बढ़ा होगा, मतलब अधिक होगा। यानी कि 6 9 12 15 के एलसीएम, यानी ये सब से वैसा ये जो एलसीएम इस सब का निकलेगा, जो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका जो भी एलसीएम निकलेगा, यानी कि 180 जो एलसीएम निकलेगा, ये तो 180 तो 18 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, सब से कट जाएगा। जो भी एलसीएम होता है वो सभी से कटता है। तो विभाज्य तो 180 है, लेकिन हर एक मामले में शेषफल 2 आ रहा है, यानी कि प्रत्येक मामला यानी कि 182। अब देखिए 2 बढ़ गया होगा। अब 9 6 से इसको डिवाइड करके देखिए शेषफल 2 आएगा, 9 से इसको डिवाइड करके देखिए शेषफल 2 आएगा। प्रत्येक मामला में शेषफल 2 आ रहा है। 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल 2 आएगा, 15 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल 2 आएगा, 18 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल 2 आएगा। प्रत्येक मामले में शेषफल 2 आ रहा है, तो 2 जोड़ देंगे। आगे देखिए, आगे कुछ फिर ठीक उसी प्रकार वह न्यूनतम संख्या जो 12 94 से घटाने पर शेषफल बची हुई संख्या 9 11 13 तीनों से भाग होने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 6 बच रहा है। इसको देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जो शेष बची 9 11 13, तो 9 11 13 से प्रत्येक बार 6 आ रहा है। तो देखिए वह 9 11 13 के एलसीएम निकाल जाएंगे, एलसीएम जो निकलेगा इस सभी संख्या से कट जाएगा, प्रत्येक मान में शेषफल 6 आ रहा है, यानी 6 जुड़ जाएगा। तो 9 11 13 के एलसीएम निकालेंगे, तो 9 11 13 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 1227, क्योंकि तीनों गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 9 11 13 का एलसीएम आएगा 1227 प्लस 6। प्रत्येक मामला में क्योंकि 9 से ही काटेंगे तो कट जाएगा, 11 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 13 से भी काटेंगे तो 1227 कट जाएगा, लेकिन प्रत्येक मामला में 6 तभी शेष आएगा जब 6 इसमें जुटेगा। ठीक है, तो 7 6 13 8 1 9 1293। अब 1293 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा शेषफल, 11 से 1293 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 आएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे शेषफल 6 आएगा। अब आगे बोल रहा हूँ न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या। तो 1294 से घटाने पर, तो 1294 से इसको घटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, वो न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगा 1 आएगा। आगे देखिए, इसको देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में प्रत्येक से विभाजित होता है। 5 जोड़ने पर विभाजित होता है, यानी कि 24 32 36 54 का जो एलसीएम आएगा वो 5 जोड़ने पर है। ठीक है, तो यानी कि 5 जोड़े तब, यानी उसमें 5 घटा देंगे उसका एलसीएम निकाल के, यानी 24 32 36 54। तो 24 32 36 और 54 इसका जो भी एलसीएम होगा वो 5 जोड़ने पर है। ठीक है, इसका जो भी एलसीएम आएगा, यानी कि इसका एलसीएम 864 आएगा, यानी जो एलसीएम होगा 5 जोड़ने पर होगा, तो इसको 5 घटा देंगे पहले ही, बाद में 5 घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे तो 800 कितना आ जाएगा 59, यानी कि 859 आएगा, जो क्या होगा 24 32 36 54 सभी से विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देख रहा है कि क्या करेंगे हम कि 12 24 32 36 54 इसको देख रहे हैं कि 864 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 5 जोड़े ना तब डिवाइड हो। तो हम देख रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं सभी से, तो 864 आ रहा है, लेकिन 864 जो आ रहा है ये 5 जब उसमें इसमें जब 5 घटा देंगे तो 859। ठीक है, अब क्योंकि यही जो संख्या है इसमें जब हम 5 जोड़ देंगे, 5 बाद में जोड़ेंगे तब ठीक तो 864 आएगा, तो 864 ही तो सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 2/3 4/9 इसका एलसीएम निकालना है, 2/3 4/9
और 5/6, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो हम बताएं एलसीएम जब निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ऊपर वाला का एलसीएम 20 आएगा, नीचे वाला का एलसीएम 3 आएगा। 3 जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा 20/3। इसको देख लीजिएगा। एचसीएफ निकालना रहता है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। जो निकालना है भिन्न में उसको ऊपर काम, एलसीएम निकालना है तो पहले एलसीएम ऊपर, उसके बाद एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। चलो आगे देखिए। देखिए बोल रहा है 38 नंबर की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 5 8 3 8 से घटाने पर जो संख्या है 20 28 32 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो क्या करेंगे इसमें 20 28 32 35 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको क्या करेंगे 5834 में घटा देंगे। तो जो आएगा वही संख्या जो है 20 18 28 32 35 सबसे विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो 20 जो नहीं, ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो क्या कहेंगे ये 20 28 32 और 35 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1120 आएगा। इसका एलसीएम निकाल के देखिएगा। अब बोल रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या जिसे 5 8 3 4 से घटाने पर, तो यानी कि ये 5 सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 8 3 4 से इसको घटा देंगे 1120। जो आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। 4 3 में से 3 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में गया 4714। यही सबसे बड़ी संख्या होगा 4714 इसमें घटाने पर। आगे क्वेश्चन देखिए। 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उसने उस पथ में एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड 300 सेकंड 360 सेकंड 450 सेकंड लगाए। कोई 200 सेकंड लगा रहा है, कोई 300 सेकंड लगा रहा है, कोई 360 सेकंड, कोई 400 सेकंड लगा रहा है। लेकिन कभी एक ऐसा समय आएगा जहां जो चारों धावक एक बार पहुंचेगा। कुछ ऐसा कभी समय आएगा जिसमें चारों धावक एक बार पहुंचेगा। तो वो कौन सा समय आएगा, कौन सा सेकंड, तो सबको क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 200 300 360 400, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल देंगे तो वही जो एलसीएम इसका निकलेगा वही यानी 18। इसका एलसीएम जब निकालिएगा ना, ये सेकंड है सब, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा 1800 सेकंड। तो 1800 सेकंड के टाइम में भी चारों धावक एक साथ मिलेगा, एक बार जरूर मिलेगा 1800 सेकंड में। आगे क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार ठीक क्वेश्चन है कि 4 घंटियां 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। मतलब एक घड़ी 4 सेकंड, फिर दूसरा 6 सेकंड, फिर तीसरा 8 सेकंड 14 सेकंड। वो चारों इकट्ठी 12 बजे प्रारंभ करती है। 12 बजे अगर बजना प्रारंभ करेगा तो किस समय इकट्ठी होकर बजेगी, तो क्या करेंगे इकट्ठी होकर जो बजेगा वो पहले क्या होगा 12 ये 4 6 8 और 14 का एलसीएम हो जाएगा। 4 8 14 का एलसीएम जो निकलेगा, एलसीएम मेरा इसका क्या निकलेगा इसका एलसीएम जो निकलेगा 248 सेकंड। क्या निकलेगा 248 सेकंड। इसका जो एलसीएम निकलेगा क्या आएगा 248 सेकंड। यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड तक सब साथ में बजेगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है 12 बजे स्टार्ट अगर होगा, कितना बजे 12 बजे, 12 बजे प्रारंभ हो तो क्या करेंगे 12 बजे प्रारंभ हो तो क्या करेंगे 12 बजे जब प्रारंभ 12 बज के मिनट 20 सेकंड, तो क्या करेंगे 2 मिनट 48 सेकंड को प्लस कर देंगे इसमें। तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड एक ऐसा समय आएगा जिसमें सब क्या होगा इकट्ठा बजेगा, एक बार बजेगा इतना समय में, इसको जोड़ देंगे। चलिए आगे देखिए। इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 7 8 से विभाजित पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 आता है। तो इस चीज को देखिए 5 6 7 8, ठीक है। 5 से 7 8 क्वेश्चन को देखिएगा। यानी कि वैसी संख्या 5 6 7 8, तो 5 8 60 से तो विभाज्य होगा, लेकिन हर बार शेषफल 3 आता है यानी शेषफल 3 होगा। यानी 5 6 7 8 5 वैसी संख्या जो 5 6 7 8 से विभाज्य हो। तो 5 6 7 8 का जो एलसीएम होगा वो सभी संख्या से विभाज्य होगा। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 840 निकलेगा। क्या निकलेगा 840। 840 जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर इसमें +3 कर देंगे तो हर एक मामले में 5 से अगर इसको डिवाइड क्या आएगा 843 आएगा। तो 843 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल 3 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 843 को तो हमेशा शेषफल 3 आएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल 3 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 9 से भाग भी देंगे तो
शेष नहीं रहना चाहिए, यानी कि इसका जो भाग है 9 से पड़ जाना चाहिए। तो इसको देखते हैं 9 से भाग दे के क्या ये पड़ रहा है, 9 से विभाज्य हो रहा है, तो 9 से 9 अठी 72, 9 9 81 नहीं होगा, 4 शेषफल बचेगा इसका। तो देखेंगे 4 शेषफल इसका बचेगा, तो 2 से देखेंगे करके, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, दूनी 1686, इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 इसका भी शेषफल नहीं बचेगा। तो लास्ट में हम देख रहे हैं 800, ये 843, ठीक है, ये तो आ गया। अब देखेंगे हमको कि अब ये तो हो गया 843, तो 840 को हम, ये तो +3 आ गया, अब 840 + 3, अब देखेंगे 840 को 2 से गुना करके तब कितना आएगा, 840 तो सबसे विभाज्य हो जा रहा है लेकिन +3 आ रहा है, ठीक है, शेषफल 3 आ रहा है, तो ये 843 जो आ गया ये क्या आएगा, 5 से भी डिवाइड होगा तो शेषफल 3 आएगा, 6 से भी डिवाइड होगा तो शेषफल 3 आएगा, 7 से भी डिवाइड होगा तो शेषफल 3 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम कि हमको पूछ रहा है कि 9 से ये डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से तो डिवाइड हो रहा था, नहीं हो रहा है, तो अब 840 को गुना करते हैं 2 से, +3, शेषफल हमेशा 3 आएगा, +3 करेंगे तो शेषफल हमेशा 3 आएगा। तो देख रहे हैं इसको कि 0 में से 2 गया 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 1680, +3 कितना आया 1683। तो 1683 जो है इसको देखते हैं, ये 9 से क्या डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 9 से 9, 16 में से 9 गया 60, 9 अठी 72, हाँ हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 बार में, 9 अठी 72 और 30, 9 से 187 बार में ही कट जाता है 9 से। और ऐसे अगर 9 से विभाज्य करने के लिए नहीं बोलता तो मेरा आता 843 आंसर, लेकिन बोल रहा है कि आगे गुना करके देखना 840 में, 840 से 1 में किए +3 आया शेषफल, 840 से 2 में करेंगे तो क्या आएगा, ये 1680, लेकिन शेषफल 3 भी 3 आया, तो 1683 देख रहे हैं कि 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह को ऐसे कर करके कभी कभी देखना है, कभी कभी क्वेश्चन जो है टफ दे देता है फंसाने के लिए, कभी तो ये 3 से गुना, ये 2 से गुना हो गया तो हो गया, कभी कभी 8 तक गुना कीजिएगा ना तब कटेगा, ठीक है। तो आप लोग से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये एलसीएम, ये इसमें हम एलसीएम बताए थे, इसके पहले वाला वीडियो में जो है एलसीएम बताए थे, और एक और वीडियो लाएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ से जुड़े क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, कि ये वाला कि हम इसके पहले एक और क्वेश्चन इसमें बनाए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ऐसे इसमें बता दे रहे हैं कि एलसीएम अगर किसी का 12 दे, 4 डिजिट में से कोई एगो डिजिट पूछ देगा, अगर एचसीएफ इसका 4 है तो एक हमको दे देगा 48, पूछेगा x का मान, तब क्या करेंगे कि ये 48 इधर चलाएगा, 12 चौक 48, 4 से 4 कट गया, ये क्या आएगा, ये इसका मान क्या आएगा 1, इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हम इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसी प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से एक वीडियो था मेरा, इसमें एलसीएम पूरा बताया है एक इस वीडियो में, और इसके पहले वीडियो में एचसीएफ बताए थे, और अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताएंगे। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके बाद चैप्टर में हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, काम एंड कार, ये टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।